हाँ देखिए, टेस्ट पेपर में आपको 6 नंबर के सवाल दिए गए थे, जिसमें से 4 ठो सवाल केवल 6 नंबर का था। जिसमें से एक सवाल द्विघात समीकरण का था। दिया गया था सवाल में कि समीकरण 6 कोष्टक के अंदर x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग माइनस 25 कोष्टक के अंदर x ऋण 1/x और उसके बाद दिया गया था प्लस 12 को हल कीजिए। यही आपका सवाल था। इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को बदल करके द्विघात रूप में लाना होगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि द्विघात समीकरण जो हमारा होता है, उस द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 0। जब तक यह समीकरण उस रूप का नहीं होगा तब तक आपका सवाल हल नहीं होगा। इसके लिए आपको हमने बताया था कि अगर इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ होती है, जो पद दिया होता है, उसको मान करके हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना x ऋण 1/x इक्वल टू कुछ भी मान लो p, ठीक है। लेकिन अंतर यही है कि आप ये चर यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, x नहीं मान सकते हैं, a मान सकते थे, b मान सकते थे, d मान सकते, कुछ भी। यानी अब हमने क्या मान रखा है कि ये पद जहाँ पर होगा उसके जगह पर हम p क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी पद के आधार पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो हमने ये मान रखा है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो x माइनस 1/x का वर्ग इक्वल टू p का वर्ग। इस कंडीशन में इसको तोड़ते हैं अगर आप, तो ये मिलता है आपको x का वर्ग ऋण 2 गुणते x गुणते 1/x प्लस 1/x का वर्ग बराबर p का वर्ग। इस कंडीशन में यह x से कट जाएगा, शेष हमारा बचा x का वर्ग माइनस 2 प्लस 1/x का वर्ग बराबर p का वर्ग, यानी x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल टू p का वर्ग। और ये जो पद है उधर पक्षांतर कर दिया जाएगा प्लस 2। इसका मतलब अब हमको क्या हुआ, अब हम ये कर सकते हैं कि ये पद जो होगा उसकी जगह पर हम p लिख सकते हैं, और ये पद जहाँ पे होगा वहाँ पर हम p का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं। समीकरण हमारा है 6 कोष्टक के अंदर x का वर्ग धन 1/x का वर्ग ऋण 25 कोष्टक के अंदर x ऋण 1/x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। इस समीकरण में अब जो आप मान प्राप्त किए हैं उस मानों को रखिए। x का वर्ग धन 1/x का वर्ग का मान अभी आपने निकाला कि उसके जगह पर हम p का वर्ग प्लस 2 रख सकते हैं। इसलिए 6 कोष्टक के अंदर p का वर्ग प्लस 2 माइनस 25 और इसके स्थान पर आपने p मान रखा है, p रख दिए, प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6p का वर्ग प्लस 6 दूना के 12 ऋण 25p और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आगे इस चीज़ को आप हल कर लेंगे। तो इस चीज़ को हल करते हैं तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई किया गया तो 6p का वर्ग हो गया, 6 दूना के 12 हो गया, ये 25p हो गया और ये प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं कि एक पद आपका क्या कर रहा है, कट रहा है। ये ऋण 12 नहीं है, धन 12 है। तो अब आपका समीकरण मिला 6x का स्क्वायर ऋण 25p और प्लस 12 दूना के 24, 12 24। देखें ध्यान से, आपने यहाँ पर p मान लिया है, ऋण 25p हुआ, ये प्लस 12 ऑलरेडी है, और यहाँ पर इसके जगह पर आपने ये पद प्राप्त किया, रख दिया गया। 6 का मल्टीप्लाई किया गया, 6p का वर्ग 6 दूना के 12 हो गया, ऋण 25p और प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो हमको समीकरण ये मिल जाता है, 6p का वर्ग मिलता है, 6p का वर्ग और ऋण 25p और 12 आपस में ऐड होता है, 24 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है। अब यह हमारा p के पद में द्विघात का रूप आया, लेकिन हमको p के वर्ग के रूप को नहीं प्राप्त करना है क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, x का। तो पहले इसको हम हल करते हैं। तो अगर इसको हल करते हैं द्विघात समीकरण को, तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणित 6
तो 6 चौके 24 को 4 हाथ में लग गया 2, ठीक है ना। और 6 दूना के 12 और 12 दो 14। इसका मतलब इस बाह्य पद का जब गुणा किया गया तो हमारा आया 144। अब हम इस संख्या को ऋण 25 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि जिनको जोड़ने पर ऋण 25 हो और गुणा करने पर क्या हो 24 हो, ठीक है ना। मतलब इस वाले ऋण 25 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणनफल उनका 144 हो प्लस, ठीक है ना। और जब जोड़ा जाए तो ऋण 25 हो। अब देखिए ख्याल कीजिए, तो ऐसी स्थिति में अगर करते हैं तो देखिए ये अंतिम वाला पद और अंतिम के दोनों बाह्य पद कन्फर्म है कि प्लस है, तो बीच में जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो संख्या दोनों माइनस होगी, तभी ना माइनस 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 होगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस। तो 16 9 144 ना, एक हो गया 16 और एक हो गया 9। अगर इन दोनों को अगर ऋण में रख करके करते हैं तो जोड़ने पर -25 होगा और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 क्या हो जाएगा 44, यानी वो संख्या हमको 16 और 9 मिलती है। इसका मतलब 6p का वर्ग ऋण 9p ऋण 16p और प्लस 24 इक्वल टू 0 के। एक पद ये बना, एक पद ये बना, इसमें से आप 3p को कॉमन कर लेंगे, p -3 हो जाएगा, ऋण 6 कॉमन कर देंगे, ठीक है ना। क्या कॉमन करेंगे 6 कैसे कॉमन होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन किए है ना, तो इस कंडीशन में अगर 3 कॉमन करेंगे तो 3 दूना के 6 यानी 2p बचेगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से 4 को कॉमन किए हैं तो 4 चौके 16, लेकिन 8 भी तो कॉमन हो सकता है क्योंकि 8 दूना के 16 और 8 लिखे 24, तो 8 को अगर कॉमन करेंगे तो 8 दूना के 16 2p और ऋण -3। फिर से समझिए बात को, ऋण 25 को तोड़ा गया था तो दो पदों में तोड़ा गया था, ऋण 9p और ऋण 16p। इसमें से 3p को कॉमन किया गया, 3 दूना के 6 2p और 3 तिली के 9 3 हो गया। इसमें से दोनों पदों में से -8 कॉमन किया गया, 8 दूना के 16 2p और 8 तिली के 24, यानी एक कोष्टक में आपका आया 3p ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में आ रहे 2p ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में आया आपका 3p -8 इक्वल टू क्या 0। अब इस कंडीशन में इसका मान आप निकाल लीजिए, यानी 2p - 3 बराबर 0 करते हैं तो 2p बराबर 3 के, तो p बराबर 3/2। एक तो p का मान ये हो गया और नेक्स्ट है ये 3p बराबर 3p - 8 इक्वल टू 0, 3p - 8 इक्वल टू 0, तो 3p बराबर 8, तो p बराबर 8 में क्या हुआ 3, ठीक है। इस कंडीशन में हमको p का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो हमने पहला समीकरण मान रखा है x ऋण 1/x, उसमें बारी बारी से इस p के मान को रख करके x का वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। लिखेंगे आप यहाँ पर कि समीकरण 1 में p बराबर 3/2 रखने पर समीकरण 1 हमारा है x ऋण 1/x बराबर p, यानी x ऋण 1/x बराबर 3/2 के। इसको हल करते हैं तो x का वर्ग ऋण 1/x बराबर 3/2 के। समझ रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं एलसीएम लेकर के। तो इस कंडीशन में ये होगा 2x का वर्ग -2 बराबर 3x के, 2x का वर्ग -3x - 2 इक्वल टू 0। फिर द्विघात समीकरण मिला, 2 दूना के 4, 4 ऋण 4 और 1 करेंगे तो ऋण 4 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो उस कंडीशन में आपको ऋण 3 होगा 1 करने पर, मतलब बाह्य पद का गुणा किया गया तो -4 दिख रहा है। अब इस ऋण 3 को ऐसे दो खंडन में बांटना है कि जोड़ने पर ऋण 3 हो लेकिन गुणा करने पर ऋण 4 हो। तो हमने कर दिया कि एक ऋण 4 लेते हैं, एक +1 लेते हैं, ऋण 4 और +1 इनको ऐड करेंगे तो -3 मिलेगा, गुणा करेंगे तो ऋण 4 होगा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 4x + x - 2 इक्वल टू कितना के 0 के। ये हो जाएगा 2x को कॉमन करते हैं तो x - 2 हो जाएगा और इसमें से +1 को कॉमन करते हैं तो x - 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 2 और 2x + 1 इक्वल टू कितना के 0, ठीक है। इस कंडीशन में x - 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर आपको 2 मिल गया और 2x + 1 बराबर 0 करते हैं
तो x बराबर -1/2। ठीक है। अभी आपने एक मान निकाला, यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में p बराबर क्या रखने पर 8/3, p बराबर 8/3 रखने पर। तो इस कंडीशन में अगर आप चलते हैं तो ये हुआ x ऋण 1/x बराबर 8/3, x का वर्ग माइनस 1/x बराबर 8/3, 3x का वर्ग ऋण 3 बराबर 8x, 3x का वर्ग ऋण 8x ऋण 8x माइनस 3 इक्वल टू 3 तिली के 9, 9 और 1 ऋण 9 और धन 1 जोड़ेंगे तो ऋण 8 और गुणा करेंगे तो ऋण 9। समझ रहे हैं बात ना ये चीज। इस कंडीशन में हो जाएगा 3x का वर्ग ऋण 9x प्लस x। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा और जोड़ने पर ऋण 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0 के एक पद ये हुआ। 3x को कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा आपका x ऋण 3 प्लस 1 को कॉमन करेंगे x ऋण 3 इक्वल टू एक कोष्टक में x ऋण 3, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के x ऋण 3 बराबर 0, x बराबर 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 के तो x बराबर -1/, क्या हुआ -1/3। इसलिए आपका इस समीकरण का जो हल 2 हुआ, ऋण 1/2 हुआ, 3 हुआ, ऋण 1/, क्या हुआ, ये 4 उत्तर आएंगे। किसी को अगर कहीं पे समझ नहीं आया हो तो पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बात? बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना है? कुछ नहीं पूछेंगे तो तुम नहीं पूछ रहे हैं तो इस सवाल से बताए गए हैं तो परीक्षा टेस्ट में क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? चलो मिटाते हैं तब। दूसरा सवाल दिया गया था आपको। ये जितने भी प्रश्न हम आपको बतला रहे हैं सब 6 नंबर में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी 6 नंबर में भी चला जा सकता है, कभी 8 नंबर में भी चला जा सकता है। एक सवाल आपको दिया गया था इसमें से, ये भी द्विघात समीकरण से ही था। दिया गया था सवाल आपका कि समीकरण दिया गया था कि समीकरण 6 कोष्टक के अंदर 2x प्लस 5 बटा में x प्लस 1 और ऋण 4 कोष्टक के अंदर x प्लस 1 बटा में 2x प्लस 5 और -5 बराबर 0 को हल कीजिए। ये आपका सवाल था। सवाल दिया गया था 6 कोष्टक के अंदर 2x प्लस 5 बटा में x प्लस 1 ऋण 4 कोष्टक के अंदर दिया गया था x प्लस 1 बटा में 2x प्लस 5 ऋण 5 बराबर 0। एक आध दो बच्चे जो हैं इसको लगाने की कोशिश किए हैं लेकिन लास्ट में जाकर के गलत कर दिए हैं। इस सवाल में भी वही काम किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह सवाल जो हमारा दिया गया है वह द्विघात के मानक रूप में नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप यही होता है 2x का वर्ग प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 का। इस रूप में यह सवाल नहीं है, इसलिए इसको पहले हमको इस रूप में लाना होगा। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि यह पद जो दिया गया है और यह पद जो दिया गया है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो इस कंडीशन में भी आपको मानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप मानेंगे कि माना 2x प्लस 5 बटा में x प्लस 1 इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया हमने क्या m, यानी इस चीज के स्थान पर ये चीज रखी जाएगी। इसलिए अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 1 बटा में m। समझ रहे हैं बात? जैसे भिन्न अगर 2/3 है, अगर कह दिया जाएगा कि इसका व्युत्क्रम लिखिए तो व्युत्क्रम का मतलब 3/2 होगा।
तो जब इसके बराबर आप m मान रहे हैं तो ये क्या है, ये ऊपर चला जा रहा है, मतलब अंश हर बार बन जा रहा है, मतलब इसका अंश जो है हर बन गया, हर जो है अंश बन गया है। तो इस कंडीशन में जब हम सवाल को लगाएंगे तो इस तरीके से मान करके लगाएंगे। अब सवाल क्या होगा उसको देखिए। 6 कोष्टक के अंदर 2x, 6 कोष्टक के अंदर 2x प्लस 5 बटा में x प्लस 1 कोष्टक बंद, और ऋण 4 कोष्टक के अंदर x प्लस 1 2x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जो चीज़ आपने मान रखा है उस चीज़ को यहाँ पे रख लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 6m, क्योंकि इसके बराबर आप ये माने हैं, तो 6m हो गया। और ऋण 4 गुणते यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा में m, और ऋण 5 इक्वल टू कितना के, कुछ नहीं किया, जो हमने माना था उसको हमने मान को रख दिया। ये हमारा हो जाएगा 6m ऋण 4 बटा में m माइनस 5 इक्वल टू 0 के। आगे बढ़ते हैं तो 6m का वर्ग ऋण 4 और ऋण 5m इक्वल टू 0, मतलब इसके कुल के बटा में 1 करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये m होगा। इस कंडीशन में इस m का मल्टीप्लाई अगर 0 में कर देंगे 0 हो जाएगा। समीकरण आपको मिल गया 6m का वर्ग ऋण 4 और ऋण 5m इक्वल टू, इसको मानक रूप में लिख लीजिए 6m का वर्ग ऋण 5m और ऋण 4 इक्वल टू 6 चौके 24, अटली का 24, समझ रहे हैं बात। इसका बाह्य गुणा करेंगे तो माइनस 24 हुआ। ऐसी दो संख्या खोजना है कि जिनका योग ऋण 5 मिले और गुणा करने पर माइनस 24 मिले। तो हम कहा कि एक ले लिया 8 और एक ले लिया धन 3, अगर इनका गुणा करेंगे तो ऋण 24 हो जाएगा। और इस कंडीशन में 6m का वर्ग ऋण 8 या धन 2m और अटली के 24 3m और ऋण 8m माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया गया। एक पद ये 3m कॉमन करते हैं तो 2m प्लस 1 हो जाएगा। ऋण 4 को कॉमन करते हैं तो 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2m प्लस 1 एक कोष्टक में और 3m माइनस 4 एक कोष्टक में इक्वल टू 0। हमको मिला क्या, मिल गया हमको 2m प्लस 1 और 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में अगर हम लिखते हैं तो 2m प्लस 1 बराबर 0, 2m प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर m का मान निकालते हैं आप तो पहले पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2m बराबर माइनस 1, वो m बराबर माइनस 1 बाई क्या हुआ 2। एक ठो m का मान निकल गया, एक ठो m का मान आपने निकाला ऋण 1 बटा 2। दूसरा है आपका 3m माइनस 4 इक्वल टू 0 के, 3m बराबर 4 के, तो m बराबर 4 बटा में क्या 3। ये दूसरा मान हो गया। अब क्या करेंगे, यही जो मान आए हुए हैं, जो समीकरण आपने एक मान रखा है उस समीकरण में क्या कर देंगे, रख लेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में m बराबर माइनस 1 बटा 2 रखने पर, माइनस 1 बटा 2 रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा है, समीकरण 1 है 2x प्लस 5 बटा में x प्लस 1 बराबर ऋण 1 बटा में क्या है 2 है, ऋण 1 बटा में 2 है। इस कंडीशन में अगर त्रिज्य गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणते 2x प्लस 5 बराबर ऋण 1 कोष्टक के अंदर x प्लस क्या 1। समझ रहे बात, एक हमन है कर तो 2 दूना के 4x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा बराबर ऋण x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। पक्षांतर अगर करते हैं ये हो जाएगा 4x और ये इधर आएगा तो प्लस x बराबर इधर ले जाएंगे तो ऋण 1 ऋण 10, ये हो जाएगा 5x बराबर ऋण 11 के, तो x बराबर ऋण 11 बटा क्या 5। एक मान आ गया। फिर इसी तरह लिखेंगे कि पुनः समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में x बराबर अरे p बराबर ना, पुनः समीकरण 1 में m का मान रखने पर या m बराबर 4 बटा 3,
4/3 रखने। समीकरण 1 आपका ये दिया गया है 2x + 5 और बटा में x + 1 बराबर 4 बटा में क्या हुआ 3। 6x धन 15 बराबर 4x + 4। देख लीजिए 3 का गुणा 2x में करेंगे 6x और 5 तिहाई 15। 4 का गुणा करेंगे 4x + 4 पक्षांतर कर देंगे 6x, ये 4 इधर आएगा ऋण 4x बराबर 4, ये उधर जाएगा -15। तो इस कंडीशन में करते हैं तो x हो गया और बराबर इधर करते हैं -11, यानी आपका आंसर दो ठो होगा। x का मान ऋण 11 और x का मान सॉरी देखिए यहाँ पर 6x है 2x है, अरे 4x है, घटाएंगे 2x ऋण 11 तो x बराबर ऋण 11 बटा में क्या होगा 2, यानी x के 2 मान निकले आपको। एक ठो निकला x बराबर ऋण 11 बटा में 2 और एक ठो मान आया x बराबर ऋण 11 बटा में 5। अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं ये जो मेरा सवाल आया है वास्तव में सही है या गलत है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए कोई एक मान रख करके देख लीजिए। ठीक है, मान रखते हैं, ध्यान से देखें। जांच करने के लिए हम इस समीकरण में इसका वैल्यू रखेंगे। जैसे देखिए दिया है 6 कोष्ठक के अंदर 2x + 5 और बटा में x + 1 और ऋण 4 कोष्ठक के अंदर x + 1 बटा में 2x + 5 और -5 इक्वल टू क्या हुआ। जांच के कहने का मतलब यह है कि हमने x का जो भी मान लाया है उस मान को उसमें रखने पर उसका मान शून्य हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, यह जो भी x का मान आपने प्राप्त किया है इसका मान हिम्मत रखने पर पूरा मान शून्य हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज और ये चीज एक ही है। बात समझ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, उल्टा है। तो पहले हम देखिए, पहले हम क्या करते हैं, कॉमन रूप से पहले इसका वैल्यू मान रख करके निकाल देते हैं। तो मान कर चलिए कि इसमें हम x बराबर ऋण 11 बटा में क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो पहले इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 2x + 5 बटा में x + 1, यही ना है मान। तो पहले उस मान में x का मान रख करके ज्ञात करने की इस पद का मान कितना होगा। तो कितना होगा, तो देखिए 2 गुणते ऋण 11 बटा में 2 धन 5, समझ रहे हैं, और बटा में -11 बटा में 2 + 1। देख रहा क्या हुआ, 2 2 से कट गया, ऊपर वाला क्या बच गया ऋण 6, ऋण 6 बचेगा क्योंकि ये ऋण 11 है, धन 5 है। नीचे क्या बचा, लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो ऋण 11 और धन 2, 9 2 11 ऋण 9 और बटा में क्या बचेगा 2। समझ रहे हैं बात ना, समझ रहे हैं क्या हल कर रहे हैं। पहले हम इसका मान x के वैल्यू से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट रख देंगे। बात समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट रखने का मतलब इसके मान को पहले प्राप्त करने। इसको अगर हम हल करते हैं तो ऋण 6 बटा में ऋण 9 गुणते क्या हुआ 2, ऋण ऋण से कैंसिल, ऋण ऋण से कैंसिल, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, कन्फर्म है कि 4 बटा क्या हुआ 3, आ गया 4 बटा 3। अब देखिए इसका मान जब 4 बटा 3 हुआ तो हेकर मान 3 बटा 4 होगा, उलट गई। जैसे समझ रहे हैं बात ना, ये इसका उल्टा है ना, व्युत्क्रम है। तो हमने इसका वैल्यू x का मान रख करके निकाला तो 4 बटा 3 आया। तो जब इस चीज को मान करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला चीज नीचे लिखना होगा। तो इस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा 3 बटा में 4 हो जाएगा। अब इसके मान अब समझ गए बात, हेकर वैल्यू 4 बटा 3 और इसका वैल्यू 3 बटा में 4। अब देखिए इसको मिटा देते हैं तो इसका मतलब 6 गुणते 4 बटा में 3 और ऋण 4 गुणते 3 बटा में 4 और -5 इक्वल टू क्या 0। अब इसको हल कर देंगे तो 3 दूना के 4, 4 से क्या हुआ कट गया, 4 दूना के 8 और ऋण 3 और ऋण 5, समझ रहे हैं। इनको करेंगे तो ऋण 8 और धन 8 ऋण 8 आप करके क्या इसका मतलब सवाल हमारा क्या है। हाँ जाओ जाओ कि इसमें पूछने की क्या बात है, देखो हिलाना मत, जाओ।
बात समझ रहे हैं? ये सवाल है। मतलब परीक्षा में जो सवाल आते रहेंगे अधिक नंबर वाले, उसको प्राप्त करने की मत कोशिश करना। भीख मांगना का मतलब एक एक नंबर को खाली बटोरना। अरे यार, इस सवाल को लगाएंगे तो जो हम सवाल एक नंबर में दिमाग अपना खपाएंगे, अगर ये सवाल लग गया तो सीधा 6 नंबर ना पाएंगे। तो कुल मिला जुला करके आप जिस आधार पर तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी सुनना के बराबर है। तुम लोगों के अंदर बनकड़ी ज़्यादा है। बनकड़ी का मतलब समझ रहे हैं? हमको अच्छा अच्छा पहनने के लिए मिल जाए, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल जाए, इसी को हम लाइफ कहते हैं। अरे ये सारी ख्वाहिश आप अपनी पूरी कर लेना, लेकिन जब सक्सेस होंगे तब ना पूरा करेंगे। अभी तो आपके माता पिता आपके बोझ को संभाले हुए हैं, लेकिन वो कंडीशन भी आएगा जब आपकी अपनी जिम्मेदारी खुद होगी, तो उस समय क्या करेंगे? तो कुल मिला जुला करके तुम लोगों के सामने समझाना, आपको अच्छी राय देना, तब लगता है कि आप लोगों को किसी की अच्छी राय काटती है। दोष आपका नहीं है, आपके एज का दोष है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि इसमें व्यक्ति को अच्छी बातें समझ में नहीं आती है, जितना खुराफात समझ में आ जाता है जल्दी से। मुस्कियाओ मत अभिषेक, अभी तो बाबू कमा के देखना हुआ आ गया हुआ। एक सवाल और देखें, आप कर दो इसको, देवा आप करो, बंद कर दो। इसमें